सुधारेंगे नेचर तो सुधर जाएगा अपने आप हमारा फ्यूचर। हम जब से आए हैं हमने जीने की कला के जो पाठ पढ़ाए हैं उनमें कई सारे पाठों में एक पाठ ये भी रहा है कि हर आदमी को अपने जीवन में अच्छे स्वभाव, अच्छे नेचर, अच्छी सोच का मालिक बनना चाहिए, क्योंकि यही वे सद्गुण हैं जो आदमी के वर्तमान को भी उज्जवल बनाते हैं और आदमी के भविष्य को भी तय करते हैं। कहते हैं एक युवक करीबन 27 साल का हो गया पर शादी नहीं की। दरअसल उसके मन की एक समस्या थी और समस्या यह थी कि मैं शादी करूं या साधु बनूं। क्या थी? बोल लो मुंह से, क्या थी? शादी करूं या साधु बनूं। वो जगह जगह पर गया लोगों के पास इस प्रश्न का समाधान पाने के लिए। देश में जितने बड़े बड़े ज्ञानी जन थे, बड़े बड़े संत पंडित थे, वो उनके पास भी गया, और जितने समृद्ध और अमीर लोग थे संसार में जीने वाले, उनके पास भी गया और जाकर के एक ही प्रश्न पूछता, भाई साहब मेरे मन में एक समस्या है, आप जरा समाधान कर दो, मैं साधु बनूं या क्या शादी करूं? आपकी क्या राय है? बोलो बोल लो भाई, क्या राय है? साधु बनना चाहिए? तो शादी के तो खुद को अक्ल ठिकाने नहीं आई थी क्या? है? वो क्या हुआ, एक आदमी यहां से इंदौर जाने के लिए ट्रेन में चढ़ा, तो जैसे ही चढ़ा कि आकाशवाणी हुई, मत चढ़, आगे जाके फंसेगा, और वो उतर गया और सही में एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का। आदमी को लगा यार भगवान ने कितना साथ दिया, मैं बच गया। अगले दिन सोचा चलो बस से जाता हूं। वो बस में जाके बैठा तो फिर बैठती आकाशवाणी हुई, मत बैठ, नीचे उतर जा, आगे जाके रोएगा। और सच्ची में अगले दिन सुबह पता लगा कि वो बस भी कहीं से टकरा गई। और तो और अगले दिन उसने हवाई जहाज की टिकट बनाई, फ्लाइट की, और उसमें जाके जैसे ही बैठा तो बैठते ही आकाशवाणी हुई, अरे मत बैठ, आगे जाके पछताएगा। वो घर आया और आकर के अपने घर में जो मंदिर था उसमें हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगा, भगवान गजब के आदमी हो, ट्रेन में बैठा तो कहता है मत बैठ, हैं, बस में बैठा तो कहता है मत बैठ, और फ्लाइट में बैठा तो कहते हैं मत बैठ, और जिस दिन शादी के लिए घोड़ी पर बैठा उस दिन अक्ल गांव गई थी, एक बार मना कर देता मत बैठ, आगे जाके पछताएगा तो मेरा कितना भला हो जाता। उस दिन कोई आकाशवाणी नहीं हुई, आज ये आकाशवाणी हो रही है। तो साधुओं के पास जाता तो कहते काहे के शादी कर रहा, महाराज बन जा। आदमी का नियम होता है, जो खुद होता है वो दूसरों को बनाना चाहता है। तो संतों के पास जाता तो संत कहते काहे को तो इधर उधर भटकता है, अरे सीधे साधे महाराज बन जा। अरे ये छाती कुटे होते हैं, ब्याह शादी की नहीं, शुरुआत में तो सब 2-4 महीने तो मीठे मीठे रहते हैं और फिर कड़वे फल आदमी को भोगने पड़ते, तो महाराज बन जा। पर जैसे ही दुनिया वालों के पास जाता कहते माथा खराब है? क्या कर लेगा, बाबा बन के, महाराज बन के क्या कर लेगा? घर घर जाएगा, भिक्षा मांग कर लाएगा, गांव गांव जाएगा, पैदल घूमेगा, दुनिया में बाबा बाबा कहलाएगा। क्या मतलब है? तो शादी कर, दुनिया बसा, 4-5 टाबर भी हो जाएंगे, घर दुकान मकान, जिंदगी खुशियों से भरी हो जाएगी। बेचारा युवक 30 साल का हो गया पर अनिर्णय उसका चलता ही रहा कि शादी करूं कि साधु बन। एक दिन पता नहीं वो इतना ज्यादा कंटालीज गया था कि उसने मन में निर्णय लिया कि ये जो गांव के बाहर मेरे एक संत रहते हैं, पति पत्नी शादीशुदा हैं, मैं उनके पास जाऊंगा और जाकर उनको पूछूंगा कि वो जो कह देंगे। आज अब अंतिम निर्णय, पापा भैया सब अड़ गए कि तू यार फोगट का समय बर्बाद करता है, महाराज बनना तो महाराज बन, और शादी करना है तो शादी कर। कोई शादी करना भी जरूरी नहीं है जिंदगी में। जिसके पास कोई काम करने को नहीं बचता फिर बेचारा शादी करता है। जिंदगी में खूब सारे काम है, तो कोई शादी करना भी जरूरी नहीं होता है, पर करना है तो कर ले। अब लंबी उम्र ले जाएगा तो फिर बच्ची कुछ ही शादियां होगी। गया सुबह सुबह गांव के बाहर संत, नाम बता दूं, उन संत का नाम था संत रैदास। वो रैदास के पास गया और जाकर कहा, महाराज आज अब मैं अंतिम निर्णय करने आया हूं, और अंतिम निर्णय ये करने आया हूं कि मुझे आज निर्णय करना है मैं साधु बनूं या शादी करूं। बस आप जो मुझे बता देंगे मैं वही मान लूंगा। संत ने कहा, भाई ठीक है बैठ, अभी बताता हूं तुझे, शादी करना है कि साधु बनना है, अभी तुझे बताता हूं।
5 मिनट के बाद संत ने कहा चल चल मैं तुझे थोड़ा घुमा के लाता हूं। और वो गांव के बाहर करीबन 1-2 किलोमीटर चले और गांव के बाहर एक ऊंची सी छोटी सी पहाड़ी थी, वहां पर पहुंचे और पहाड़ी की तलहटी पर खड़े होकर संत ने जोर की आवाज लगाई, ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा, थोड़ा नीचे आओ। पहाड़ी पर गुफा में रहने वाले एक 90 साल के वयोवृद्ध संत ने जब ये आवाज सुनी, वो अपनी गुफा से बाहर आए और बाहर आकर उन्होंने हाथ से इशारा किया, मतलब क्या काम है, मतलब नीचे आओ। और वो बूढ़े संत हाथ में लकड़ी पकड़े हुए 90 साल के संत धीरे 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 करके 15 मिनट में नीचे पहुंच गए। बोलो भगत, बोलो बेटा, कैसे याद किया? बस बाबा आपके दर्शन करने की इच्छा हो गई थी इसलिए आपको नीचे बुलाया। संत ने कहा भगवान तेरा भला करे, बहुत 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 शुभकामना करता हूं। युवक के मन में आया ये युवा संत है और बेचारे बूढ़े बाबा जी को नीचे बुलाया केवल मुंह देखने के लिए, ठीक है। वो बूढ़े संत ने आशीर्वाद दिया, मुस्कुराकर शुभकामनाएं दी, धीरे 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 वापस अपनी गुफा में जाकर बैठ गए। और वो जाकर के बैठे ही नहीं होंगे कि फिर आवाज आई, ओ साधु बाबा, ओ साधु बाबा। मतलब वो बेचारे बूढ़े संत फिर ठक 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 लकड़ी को पकड़े हुए टिक टिक करते हुए 15 मिनट में नीचे आए। कहा बोलो बेटा, नहीं महाराज बस दोबारा आपके दर्शन करने की इच्छा हो गई। ओहो भगवान तुम्हारा भला करे भाई, जीवन में खूब खुशियां रहे, खूब धर्म आराधना देव गुरु धर्म की तुम पर कृपा रहे, भगवान ईश्वर तुम पर मेहरबान रहे। और मुस्कुराते हुए बूढ़े संत वापस चले गए। ताज्जुब की बात तो तब हुई जब वो जैसे जाकर बैठे कि वो तीसरी बार भी नीचे खड़े हो संत ने वापस आवाज लगाई, ओ क्या साधु बाबा, ओ साधु बाबा। कहते हैं इस तरह 5 बार उस वयोवृद्ध संत को नीचे बुलाया गया। लेकिन 5वीं बार भी जब वो वयोवृद्ध संत आए ना, तब भी उन्होंने मुस्कुराते हुए बहुत हृदय से शुभकामनाएं देते हुए उस संत को गले लगा के कहा, बेटा बेटा मैं तूने 5वीं बार और मुझे मिलने के लिए बुलाया, मैं तुझे शुभकामना देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, भगवान तेरा भला करे। और ये खूब सारी शुभकामनाएं देते हुए वो बूढ़े संत वापस अपनी गुफा में चले गए। उस युवक को लगा कि मैं जिससे प्रश्न पूछने आया हूं इस महाराज का तो माथा ही खिसका हुआ है। बेचारे बूढ़े संत को 5 बार इस गर्मी में नीचे बुला दिया। और उसके बाद वो संत उस युवक को लेकर अपने घर आए। तब तक दोपहर की 2 बज गई थी, धूप तप रही थी, भयंकर तेज धूप तप रही थी। और तपती धूप में बाहर बरामदे में बैठे हुए संत ने अपनी धर्मपत्नी को बाहर से आवाज दी, अजी सुनो, मुझे भगवान का भजन लिखना है, थोड़ा लालटेन जला के ला दो। युवक को अब तो पक्का भरोसा हो गया, धूप तप रही है और इसको भगवान के भजन लिखने हैं। और अपनी बीबी से क्या कहता है, लालटेन जला कर ले आओ। और बीबी कौन सी काम, ये भी नहीं पूछा कि धूप में लालटेन का क्या करोगे, चुपचाप अंदर गई और लालटेन ला करके उस संत के सामने ला कर रख दिया, लीजिए आप आराम से भजन लिखिए। युवक वहीं बैठा रहा, संत ने भजन लिखने शुरू कर दिए। युवक ने कहा महाराज जाऊं? कहा ठीक है भैया, आशीर्वाद, भगवान तेरा भला करे। अरे कहा वो तो ठीक है, अरे ये तो बताओ कि शादी करूं कि साधु बनूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा मैंने तुम्हें दोनों बातों का जवाब दे दिया है, तेरी जो इच्छा हो सो कर लो। उसने कहा मैं समझा नहीं महाराज, क्या करूं? तो कहा बेटा अगर तुझे संत बनना है तो जरूर बन, पर इतना महान और इतना 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 मुमुक्षु वाला और इतना इतना सहनशील संत बनना कि मैंने 5 बार उस बूढ़े संत को नीचे बुलाया तब भी चेहरे पर सिकन नहीं आई। और मुस्कुराते हुए 5 बार वो आशीर्वाद देते रहे, अगर ऐसा संत बन सकता है तो जरूर बनना, और अगर शादी करना चाहता है तो ऐसी पत्नी लेकर आना कि मैंने दोपहर में 2 बजे भी धूप में काल लालटेन जलाकर लाओ। तो मेरी पत्नी ने यह नहीं पूछा कि इस धूप में लालटेन का क्या करोगे। अगर ऐसी पत्नी मिलती है तो शादी करना अच्छा है, और ऐसा वैराग्यवान और धैर्यवान संत बन सको तो ऐसा संत बनना भी अच्छा है। तय है
जैसा आदमी का नेचर होता है वैसा ही आदमी का फ्यूचर होता है। हमारे लोगों के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे ये भी हमारे स्वभाव और व्यवहार पर तय करता है। हमारे लोगों के साथ रिश्तों में परिणाम कैसा रहेगा ये भी हमारे स्वभाव पर तय करता है। व्यापारिक रिलेशन लोगों के साथ कैसा रहेगा ये भी हमारे स्वभाव पर तय करता है। सास बहू में प्रेम रहेगा कि खटास घुलेगा ये भी उन दोनों के स्वभाव पर तय करता है, क्योंकि जैसा होता है आदमी का स्वभाव वैसा ही पड़ता है दूसरों पर प्रभाव। अगर आपको लगता है कि आपका चेहरा सुंदर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने स्वभाव को सुंदर बना लो, क्योंकि अगर स्वभाव आपका सुंदर बन गया तो आप लोगों के दिलों में राज करोगे। सुंदर चेहरा 2 दिन अच्छा लगता है। क्या कहा मैंने? सुंदर चेहरा 2 दिन अच्छा लगता है, ज्यादा धन 2 महीना अच्छा लगता है, पर आदमी का सुंदर स्वभाव ये जिंदगी भर दूसरों को अच्छा लगा करता है। इसलिए हम अपनी जिंदगी के लिए जब जीने की कला का पाठ पढ़ रहे हैं तो हम ये मन बना लें, मेरा स्वभाव कैसा है? क्या मैं छोटी छोटी बातों में क्रोध और कषाय में घिर जाती हूं? क्या किसी के 2 टेढ़े शब्द कहने पर मैं अपने आप को अपमानित महसूस कर लेती हूं? क्या सासू मां के टोकने के साथ मेरे भीतर आवेश और आक्रोश पैदा हो जाता है? क्या मेरी बहू की छोटी सी गलती होने पर भी मैं चीख चिल्ला लेती हूं या उसे क्षमा कर देती हूं? आदमी को अपने आईने के सामने जाकर केवल चेहरे को श्रृंगारित करने की जरूरत नहीं, आदमी को अगर श्रृंगारित करने की जरूरत है तो अपने मन विचार और अपने स्वभाव को श्रृंगारित करने की जरूरत है, क्योंकि सुंदर चेहरा कितना भी गोरा हो, समझ लो कोई आदमी गोरा गट्ट है, क्या है? गोरा गट्ट है, समझो। किसको? कोई आप में कंवारा है? देखो कौन है आप में कंवारा, कोई हाथ खड़ा करो तो खड़े हो जाओ, 1-2 को और खड़ा कर लो। आप भी तो कंवारे लग रहे हो। हाँ, मुझे तो चेहरे से पता लग जाता है कंवारा की शादीशुदा है। महिला के गले में मंगलसूत्र लटका हो तो शादीशुदा, आदमी का चेहरा लटका हो तो शादीशुदा, चेहरे से पता लग जाता है। अच्छा बेटा आगे आओ, आगे आओ। अच्छा बताओ बेटा आप कितने साल के हो? 17 खतरे से बाहर निकल रहे हो मतलब, तो अभी तो शादी की उम्र भी नहीं हुई है आपकी, पर आप तो उम्मीदवार बन के आगे आ गए। और आपकी कितनी उम्र है बेटा? 18। ठीक है, अब 19 वाले को ही बुला लूं पीछे, है ना? अच्छा चलो बेटा बताओ, एक दिन आप 21-22 साल के हो जाओगे, पक्की बात है ना? फिर आपके घर वाले आपका रिश्ता ढूंढेंगे, आपके मम्मी पापा खोजेंगे, भाई कोई एक अच्छा लड़की खोज के लाएं, उसकी शादी हो जाए। तो आपके सामने 2 लड़की लाई जाएगी, दोनों को पूछ रहा हूं मैं। एक लड़की ऐसी आएगी जो गोरी गट्ट है पर है 1 नंबर की गुस्सा है, ठीक है? एक लड़की ऐसी आएगी जो है तो सांवली पर बहुत शांत है। अब जरा ईमानदारी से बताना कि आप किस वाली को पसंद करोगे? तो इसको क्यों माइक पकड़ा रहे हो? पहले आप बोलो, वो उसको पकड़ा रहे, पहले तू बोल, तू जैसा निर्णय करे वैसे मैं निर्णय करूं। दूसरी वाली। दूसरी वाली मतलब एक पहले लाएगा फिर दूसरी वाली और लाएगा? ऐसे क्या करते हो यार, जमाना ऐसे थोड़ी है। मतलब एक पहली वाली लाएगा, उसके बाद सावली वाली। सांवली वाली? सच्ची में? लगता है ऐसा दूध का धुलाई है। आप कैसी वाली लाओगे बेटा? सावली वाली। तो पता नहीं है पति पत्नी में झगड़े क्यों होते हैं जब अच्छी अच्छी सांवली वाली लाते तो है? ये बेटे सब 1 नंबर का वो बोल रहे हैं। जिस समय वो गोरी आएगी ना तब कहेंगे ठीक है यार जूता खा लूंगा, लाऊंगा तो गोरी वाली, है ना? पर बच्चों के लिए ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए जिन्हें शादी करने से पहले जीवन का ज्ञान मिल गया कि जिंदगी रंग के साथ नहीं जी जाती है, जिंदगी अच्छे ढंग के साथ जी जाती है। एक आदमी ऐसा है जिसको गोरी पत्नी मिली है पर गुस्सैल है, और एक आदमी ऐसा है जिसको सांवली पत्नी मिली है पर बहुत शांत है। जरा एक बार कल्पना करो इन दोनों में सुखी लाइफ किसकी होगी? एक और बुद्धि लगाओ, समझो एक महिला ऐसी है जिसको 5 लाख रुपया महीना कमाने वाला पति मिला है। कितना? 5 लाख रुपया महीना, गाड़ी भी घर में है, बंगला भी खुद का है, और जॉब भी अच्छा लगा हुआ है, 5 लाख रुपया महीना कमाता है, पर 1 नंबर का गुस्सैल, पीने की भी आदत, पत्नी पे हाथ उठाने की भी आदत, उसके पीहर वाले आ जाए तो उनको बेइज्जत करता है, और जब देखो तब 4 लोगों के बीच अपनी पत्नी की मजाक उड़ाता रहता है। कमाता कितना है? 5 लाख। पर एक महिला है जिसका पति थोड़ा सीधा साधा है और वो 25-30 हजार रुपया महीना कमाता है पर बहुत शांत है, हमेशा अपनी पत्नी को भी आप कह के बुलाता है। सुन रहे हो? हमेशा अपनी पत्नी को भी क्या कहता है?
आप कह के बुलाता है। अरे इतना ही नहीं, कभी जरूरत पड़ जाए तो घर के काम में छोटा मोटा हाथ भी बटा देता है। अरे इतना ही नहीं, उसके पीहर वालों से भी इज्जत से बात करता है। इतना ही नहीं, उसके पीहर वाले अगर घर में आ जाए तो ऑफिस की छुट्टी लेकर केवल्ली धाम घुमाने के लिए लेकर जाता है। इतना ही नहीं, अगर कभी पत्नी का सिर दुखने लग जाए तो विक्स की, बोलो बोलो, विक्स की मालिश भी कर देता है। बहनों जरा ईमानदारी से बताना मुझे आप, क्योंकि इन पुरुष लोगों के भीतर ये एक भूत फंसा हुआ है दिमाग में कि महिलाओं को केवल आदमी का पैसा प्रिय होता है। पर आज ये साबित करना है कि महिलाओं को क्या प्रिय होता है। बता दो ईमानदारी से, 5 लाख रुपया कमाने वाले आदमी की पत्नी ज्यादा सुखी है या 25,000 रुपया महीना कमाने वाले की आदमी ज्यादा सुखी है? जरा जोर से बोलो तो। पता लगा, पता लगा, आपके दिमाग का वहम बाहर निकला। जिन लोगों को लगता है कि पत्नियों को, महिलाओं को केवल पति का पैसा प्रिय होता है, ना बाबा ना, कोई 21 दुक्की 1000 में एक महिला होती होगी जिसे पति का पैसा प्रिय लगता है। बाकी हर महिला को अपने पति का अच्छा स्वभाव अच्छा लगता है, भले ही वो 10 रुपया कम कमाए या ज्यादा कमाए। अरे मेरे भाई समझ लो, आपने सोने की मोटी वाली चूड़ी पहन ली, क्या किया? मिट्टी है, शरीर हमारा मिट्टी, और सोना क्या है? मिट्टी। मिट्टी को मिट्टी से सजाने के लिए काहे को माथा फोड़ी करते हैं? मिट्टी को मिट्टी से सजाया जा रहा है, काली मिट्टी को चमकीली मिट्टी से सजाया जा रहा है, और आदमी मुस्कुरा रहा है। इसी का नाम तो मिथ्यात्व है, इसी का नाम संसार है, इसी का नाम दुनिया में फंसना है। तो बेटा क्या लगा आपको, क्या तय कर रहे हैं आज आप? शांत स्वभाव वाली पत्नी लाना पसंद करेंगे ना, या गोरी? हाँ, ये तो मजा आ जाए बाप जी, आशीर्वाद दे दो, गोरी भी आ जाए और शांत स्वभाव वाली आ जाए, फिर तो आपका आशीर्वाद बढ़ ही जाएगा, है ना? और मुझे लगता है आप इतनी सेवा करते हो तो इतना तो आपके साथ हो ही जाएगा। चल बैठ जा। कुल मिलाकर मैं जीवन का पाठ आपको यह पढ़ाना चाहता हूं, हमने बचपन में पढ़ा हुआ है और लोगों से सुना हुआ है, जाका पड़िया स्वभाव जैसा जासी जीव सु। सुना है ना? जाका पड़िया स्वभाव जैसा जासी जीव सू। अरे नी मनो मीठो होए सींचो गुड़ और घीव सू। पर मैं आपको बता दूं, ये फिलॉसफी आज की तारीख में बदल गई है। अरे जब अनगढ़े पत्थर को भी अगर प्रतिमा बनाया जा सकता है तो एक बात साबित होती है, सड़क पर ठोकरें खाने वाले पत्थर को भी प्रतिमा बनाकर मंदिर में भगवान की पूजा का योग्य बनाया जा सकता है। जब पत्थर में से प्रतिमा को प्रकट किया जा सकता है। आपको मालूम है, दुनिया में आज तक कोई पत्थर में मूर्ति डाली नहीं जाती, डिस्कवर की जाती है। पता है आपको? मूर्ति तो पत्थर के अंदर है, आजू बाजू का फालतू कचरा हटाओ तो मूर्ति अपने आप निकलकर बाहर आ जाती है। दुनिया में कोई मूर्ति पत्थर में डाली नहीं जाती। ऐसे ही आदमी का अच्छा नेचर होता है, बाहर से डाला नहीं जाता। फालतू का कचरा जो हमने इकट्ठा कर रखा है भीतर में, उसको हटा दो तो आपको लगेगा मैं कितना बढ़िया क्वालिटी का इंसान बन गया हूं। जब पत्थर में से प्रतिमा को प्रकट किया जा सकता है तो आदमी को क्यों नहीं सुधारा जा सकता? अरे मेरे भाई, जब हम दुनिया में आते हैं ना तो कुल 3 सांसों की जिंदगी लेकर आते हैं। पता नहीं आदमी क्यों इतनी माथाफोड़ी करता है, क्यों इतने छाती कुटे करता है, क्यों इतनी सिरपच्चियां पालता है, क्यों इतने टेंशन पालता है, क्यों इतने हाका हुक्का हो अल्लाह, चीख चिल्लाट तेरी मेरी, वैर विरोध कषाय कलह, बोलचाल बंद, आना जाना बंद, मिलना जुलना बंद, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, उसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं। पता नहीं छोटी सी जिंदगी में हमने कितने कलह के साधन अपने मन में पैदा कर लिए हैं। इस छोटी सी जिंदगी में हमने पता नहीं कितने कलह के साधन मन में पैदा कर लिए हैं। देखो, 3 सांस की जिंदगी है आदमी की। कितनी? पहली सांस, कमर सीधी करो। पहली सांस कौन सी है? जन्म की। आदमी की पहली सांस होती है जन्म की, दूसरी सांस लेता है जवानी की, तीसरी सांस होती है बुढ़ापे की। बस 3 ही सांस की जिंदगी होती है। पहली सांस कौन सी बोल लो? जन्म की, दूसरी जवानी की, तीसरी बुढ़ापे की। हां, एक चौथी सांस और ली जाती है, पर उस सांस को चौथी सांस नहीं कहते, उसको अंतिम सांस कहते हैं। एक अंतिम सांस जिसको हम चौथी सांस कह दें, पर वो चौथी नहीं होती, वो अंतिम सांस होती है। 3 सांस की जिंदगी में आदमी कितनी माथाफोड़ी करेगा, कितनी छाती कुटी करेगा, कितनी सिरपच्चियां करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति अच्छे नेचर का मालिक बनता है तो मैं 5 चीजें आपको बता रहा हूं जिनको जीवन में से डिलीट कर दो, और 5 चीजें ऐसे बता रहा हूं जिनको जीवन में सेव कर दो।
5 चीजें ऐसी बता रहा हूं जिनको जिंदगी में क्रॉस कर दो, और 5 चीजें ऐसी बताऊंगा जिनको जिंदगी में टिक कर दो, अपने जीवन में उनको प्रवेश कर लो। सच कहता हूं, आपकी जिंदगी स्वर्ग भरी बन जाएगी, आनंद और मिठास भरी बन जाएगी। और मैं जिंदगी के लिए जो पहला मंत्र आप लोगों को दे रहा हूं, जिससे एक चीज के कारण हमारे जिंदगी का प्रेम, हमारे जीवन की खुशियां, हमारे जीवन की शांति, हमारा मन का आनंद, हमारे भीतर का आनंद हमारे हाथ से रफू चक्कर हो जाता है। जब मैं उस चीज का नाम बताऊंगा तो आप सच कहेंगे, हाँ हाँ ये तो वास्तव में डिलीट करने लायक है। और हमारे स्वभाव का सबसे पहला और बड़ा अगर कोई दोष है तो वह है हमारे स्वभाव में पलने वाला गुस्सा। क्या है? बोल लो, क्या है? क्या है? बोलो, जोर से बोलो। गुस्सा। तो क्या करना है? इस गुस्से को जिंदगी में टिक करना है कि डिलीट करना है? उठाओ अपना हाथ, चलो आसमान में चलाओ, और आसमान में गुस्से को क्या करो? क्रॉस करो। चलाओ अपना हाथ, पहले यूं लकीर चलाओ, अब यूं लकीर चलाओ। क्या किया हमने? गुस्से को डिलीट कर दिया। एक बार दोबारा गुस्से को हाथ यूं चलाओ, फिर यूं चलाओ। क्या किया हमने? गुस्से को एक बार और चला लो, क्योंकि पता नहीं बाहर जाते कोई निमित्त मिल जाए। और फिर यूं किया और वापस यूं करो। गुस्से को क्रॉस करके अपनी जिंदगी में से गुस्से को निकाल दो। चलो आज से हम गुस्से को डिलीट करते हैं, क्योंकि ये वो क्रोध है, सावधान, आदमी का पल भर का गुस्सा उसके पूरे भविष्य को चौपट कर देता है। बड़े बड़े राजनेताओं के भविष्य को चौपट किया है आदमी के गुस्से ने। बड़े बड़े व्यापारियों के भविष्य को चौपट किया है आदमी के क्रोध ने। कई लोगों के बड़े बड़े जॉब उससे हाथ से निकल गए आदमी के गुस्से में। कई लोगों के धर्म पत्नी और पति के बीच में कलह पैदा हो गया। अरे और तो और न्यायालय में जाकर तलाक की नौबत खड़ी हो गई, एकमात्र इसी गुस्से के कारण। ये आदमी का क्रोध, 24 घंटे भोजन करके हम जो ताकत पाते हैं, 24 मिनट का गुस्सा उस ताकत को खत्म कर देता है। 20 साल तक लिफाफे दे दे करके जो हम रिश्ते बनाते हैं, आदमी का 2 मिनट का गुस्सा उन रिश्तों पर पानी फेर देता है। मेरे भाई सावधान रहें, आपका पल भर का गुस्सा आपके पूरे भविष्य को चौपट कर सकता है। इसलिए हम आज इसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी में से, मैंने कहा कि जैसा होगा आदमी का नेचर वैसा बनेगा आपका फ्यूचर। अगर आप चाहते हैं सब लोग आपको पसंद करें तो अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सब लोगों के दिल में आपके लिए जगह बने तो कोई ब्रासलेट पहनने की जरूरत नहीं, कोई राडो घड़ी पहनने की जरूरत नहीं, कोई हीरे का हार पहनने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं सब लोग आपको पसंद करें, क्योंकि ये सब चीजें तो 1-2 घंटा आदमी को पसंद आएगी, पर आदमी का अच्छा नेचर जिंदगी भर एक दूसरे को पसंद आएगा। अगर आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो जहां बैठे वहां झपकी मार लीजिए। क्या कहा मैंने? जैसे सरकारी दफ्तरों में लोग करते हैं ना बैठे बैठे 1 घंटे की खुशी मिल गई, तो 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो जहां बैठे हैं वहां झपकी मार लीजिए। 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो रायपुर में घूम कर आ जाइए। 1 सप्ताह की खुशी चाहते हैं किसी हिल स्टेशन पर चले जाइए। 1 महीने की खुशी चाहते हैं किसी गोरी लड़की से शादी कर लीजिए। 1 साल की खुशी चाहते हैं किसी बहुत पैसे वाले आदमी के गोद चले जाइए। पर आप जीवन भर खुश रहना चाहते हैं तो अपने नेचर को सॉफ्ट और सरल बना लीजिए, आप बाजी जीत जाएंगे। और आप जीवन भर की खुशियां अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने नेचर को सरल बना लीजिए। मेरे भाई, चेहरा जैसा भी होगा चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में 2 ही रंग होते हैं, कोई काला और कोई गोरा। ऐसा तो है नहीं कि कोई गुलाबी हो और कोई पीला हो और कोई नीला हो और कोई काला हो। सब एक ही 2 ही रंग के होते हैं। आधे लोग दुनिया में काले हैं, आधे लोग दुनिया में गोरे हैं। वो क्या हुआ, एक बार भगवान जी को रोटियां बनानी पड़ गई। भगवान जी को, वो लक्ष्मी जी को 3 दिन के लिए मतलब वो हो गया, खाना नहीं बनाना था, तो भगवान जी को रोटियां बनानी पड़ गई। अब भगवान जी को, भगवान दुनिया तो बना सकते हैं। अरे मेरे भाई, आप पूरी दुनिया को बना सकते हैं, पर रोटियां बनाने में तो आप भी ठंडे पड़ जाओगे। अरे ये माताओं के ताजी बुलाकर अभिनंदन करो, जब 45 डिग्री गर्मी में भी आपके लिए प्रेम से रोटियां बनाकर तैयार करती हैं। दुनिया में जब खाना खाओ तो 3 लोगों को धन्यवाद जरूर दिया करो। नंबर 1 भगवान, जिनकी बदौलत आपके पास दौलत है। नंबर 2 किसान, जिसकी बदौलत आपके घर में अनाज आया है। नंबर 2 ये भगवान, जिन्होंने 46 और 47 डिग्री गर्मी में भी आपके लिए मुस्कुराते हुए बड़े तबीयत से खाना बनाया है। तो भगवान जी ने रोटी बनाई। अब भगवान जी को बोला रोटी बनानी थोड़ी आती है तो वो तो अच्छे ढंग से बना ही नहीं पाए। एक बार मतलब रोटी को यूं डाला और दोबारा यूं डाला और नीचे उतार दी, इतने में रोटी सीखती थोड़ी है, कच्ची की कच्ची रह गई। लक्ष्मी जी को जोर की हंसी आई, भगवान दुनिया को बना सकते हो, रोटी नहीं बना सकते। और भगवान जी ने वो रोटी दुनिया में रवादा कर दी। वो कच्ची रोटी दुनिया में आई। जो बहुत ज्यादा गोरे गट्ट लोग हैं ना,
समझ में आ गई? और समझाऊं? महिलाएं कहती हैं मत समझो बाबू जी। तो भगवान जी ने, जब लक्ष्मी जी हंस गई तो भगवान जी ने दूसरी रोटी बनाई, और दूसरी रोटी बनी वो बड़ी बिल्कुल सिकते गए, सिकते गए, सिकते गए, सिकते गए, सिकते गए। अब क्या हो गई? वो काली कुट हो गई। तो बुद्धि लगा लो, उससे कौन हुए होंगे? ठीक है ना? भगवान जी 2 रोटी बनाकर रोटी बनाना सीख गए। फिर उन्होंने बड़ी अकड़ी अकड़ी पहले यूं घुमाई, फिर यूं घुमाई, फिर दोबारा यूं घुमाई, फिर कपड़ा लेकर के यूं 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 उसको क्या फुलाई तवे पर। रोटी को कभी भी गैस पर सेक के नहीं खाना चाहिए, हमेशा तवे पर सेक के खाना चाहिए। गैस पर खाई हुई रोटी पेट में नुकसान करती है। तवे पर रोटी फुलाकर खानी चाहिए। और यूं 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 रोटी फुलाई, और वो रोटी इतनी मस्त मस्त तैयार हो गई, उसको भी भगवान जी ने नीचे भेजा। उससे बताऊं कैसे लोग आई? मेरा चेहरा देख लो बस। तो रंगों के आधार पर जिंदगी को नहीं जिया जा सकता। एक बात तो तय मानना, सूरत हमारी कैसी हो खास बात नहीं है, सीरत हमारी कैसी हो ये खास बात है। मैं आपको बताऊं, जब मैं आज से 20 साल पहले जोधपुर में थे, तब संबोधि धाम की नींव ही पड़ी थी। एक पति पत्नी डॉक्टर संबोधि धाम में साधना करने के लिए आया करते थे। पत्नी गोरी गठ और पति मतलब बिल्कुल काला। और काला नहीं, वो क्या होते हैं, निशान हो जाते हैं ना चेहरे पर, वो भी लगे हुए थे। क्या कहते हैं वो, हैं चेचक के निशान उस समय कहते थे, वो भी पूरा भरा हुआ था। तो हम वो आते, बड़े मुस्कुराते हुए धोख लगाते। दोनों ही डॉक्टर खूब साधना करते, 2-2 घंटे तक योग प्राणायाम साधना करते। अनायास मन में आ गया, मैंने कहा अरे इस महिला के साथ धोखा तो नहीं हो गया कि इसको दिखाई ही नहीं गया हो? गोरी गट और वो काला ढुस। ये मारवाड़ी के अच्छे शब्द हैं, लाल चुट, गोरी गट, कालो डुस, पीड़ो पुट, इनका मजा अलग आवे। तो वह तो गोरी गट और वो कालो डुस। एक दिन मैं बच्चे पूछ ही लियो, दोनों बैठा सामने, मासा ने जोरी हंसी आ रही है। और मैं पूछ लियो, मैं क्या बहन जी ये आपका जो विवाह हुआ है अच्छी जोड़ी है, पर मतलब शादी के पहले आपने अपने पतिदेव को देखा है या? तो उसने गजब का राज खोला, कहा गुरुदेव ये हमारी लव मैरिज है। क्या है? लव मैरिज है। अब मैं आपको बताऊं, राज की बात बता रहा हूं, और उस महिला ने राज की बात बताई। गुरुदेव ये मेरी खुद की पसंद है, ये मेरी लव मैरिज है, और मैं इन्हें 12 साल से जानने के बाद मैंने इनसे शादी की। हमने कॉलेज से लेकर डॉक्टरेट तक, MBBR और उसके भी आगे की पढ़ाई दोनों ने साथ साथ की। गुरुदेव मैंने जिंदगी में हजारों लड़कों को देखा होगा, पर गुरुदेव आपको एक बात बता रही हूं, इनका जितना महान नेचर है मैंने जिंदगी में किसी भी लड़के ने नहीं देखा, और मैंने इसके उस महान नेचर के कारण इनसे विवाह किया। और गुरुदेव कैसे बताऊं, आज हमारे विवाह को 22 साल होने आए हैं, लेकिन गुरुदेव आपको मैं बता रही हूं, जिंदगी में आज तक इस महान आदमी ने कभी मेरी आंख नहीं भरने दी। क्या नहीं बढ़ने दी? मेरी आंख कभी भीगने नहीं दी। और मैंने तब ताली बजाई और मैंने कहा वाह रे वाह बहन, आपको पता लग गया चेहरे से 1000 गुना महान आदमी का चरित्र होता है। तो मैंने इसलिए कहा कि आदमी के स्वभाव का सबसे पहला दोष, मुझसे बोलो, गुस्सा। मारा भाई शांति चंजे नाम राखणो बहुत सोरो, पर गुस्से रो वातावरण हो जावे जना आदमी 1 मिनट में अशांति चंजी हो जावे। नाम तो बनी शांति भाई राख दो, पर शांति भाई ने अशांति भाई होने में आधो मिनट भी नहीं लागे। एक कोई टेढ़ो शब्द बोलियो नहीं और शांति भाई सा हुआ नहीं। एक टेढ़ा शब्द हमारे मन को प्रभावित कर देता है। मेरे भाई गुस्सा तो परमाणु बम है। क्या है? बोलो, परमाणु बम है। और दुनिया के किसी भी युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल शुरुआत में नहीं करते। जब लगे दुनिया के सारे शस्त्र हाथ से चले गए, तब भी 1000 बार सोचने के बाद ही परमाणु बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। 1000 बार सोचने के बाद भी। और हम हैं जो पहले ही चरण में। अब तो एक प्रयोग करो इस सप्ताह मेरे कहने से, और प्रयोग ये कीजिए, इस सप्ताह में 5 बार 5 लोगों से बहुत प्रेम से रहो, और 5 लोगों से गुस्से और कसाई में रहकर देखो, और 5 दिन के बाद देखो आपके रिश्ते किससे मधुर बने और किससे गलत बने। बताओ।
कर कर के देखो, जब आपने गुस्सा किया तो उसके परिणाम क्या आए, और जब आपने प्रेम से किसी के साथ व्यवहार किया तो उसके परिणाम क्या आए। अगर आपको लगता है गुस्से के परिणाम अच्छे आए, मैं कहूँगा दोबारा गुस्सा करना। पर अगर आपको लगता है प्रेम के परिणाम अच्छे आए, मैं कहूँगा गुस्से को डिलीट करना और प्रेम के लिए अपने कदम बढ़ा देना। अगर आपको लगता है प्रेम के परिणाम अच्छे आए, चलो गुस्से को डिलीट करने के लिए एक अच्छी चीज जीवन में जोड़ते हैं। गुस्सा जीवन से हटाने के लिए जरूरत है हमारे भीतर प्रेम और क्षमा हो। तो प्रेम और क्षमा को क्या कीजिए, क्या कीजिए, मुंह से बोलिए प्रेम क्षमा। क्या करो, क्या करो, क्या करो, करो ना, हाथ खोल लो ना, तबीयत से कर लो। इसको मैं अपने जीवन से जोड़ रहा हूं, जिंदगी में सेव कर रहा हूं। क्रोध को और गुस्से को अपनी जिंदगी से डिलीट कर रहा हूं और इन दोनों को अपने जीवन में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। समझ लो, आपके प्लॉट के बिल्कुल बगल में एक प्लॉट है और वो व्यक्ति अपना मकान बनाने के लिए आया है। अब मकान बनाने के लिए ईंट आएगी, चूना आएगा, बजरी आएगी, सीमेंट आएगी, लकड़ियां आएगी, लोहे आएंगे, छड़े आएंगे और लोहे के पाइप आएंगे। और तय है कि उसमें से थोड़ा सा सामान आपके मकान के, थोड़ी बजरी उछल कर आपके मकान के आगे आएगी, कंक्रीट उछल कर आपके मकान के आगे आएगी, थोड़े लोहे के सरिये आपके मकान के आगे आएंगे। आप नाराज मत होना, जब वो अपने मकान का शिलान्यास कर रहा हो ना, तब आप उसके पास जाना और जाकर उसको कहना, भाई साहब आप हमारे बगल में मकान बना रहे हो पर हमारी एक शर्त है। वो घबराएगा कि यार मेरे प्लॉट पे मैं मकान बना रहा हूं और शर्त तेरी, प्लॉट मेरा, खर्चा मेरा, मकान मेरा और तू सर बोलो बोलो क्या बात है। तब आप मुस्कुरा कर कहना, भाई साहब आप हमारे पड़ोसी बनने के लिए आ रहे हैं, मानता हूं कि इस मकान में लोहा आपका होगा, लकड़ा आपका होगा, सीमेंट आपकी होगी, ईंट आपकी होगी, पत्थर आपके होंगे, दरवाजे आपके होंगे, सब कुछ आपका लगेगा, बजरी तक भी। पर एक तकलीफ कीजिएगा, आपके मकान में जितना भी पानी उपयोग में आए ना, वो मेरे घर से पाइप के लाइन ले लीजिएगा और पानी आप हमारे घर का उपयोग कीजिएगा। क्या कीजिएगा, क्या के? मैं आपको बता रहा हूं, आपका एक अच्छे व्यवहार के साथ किया गया पॉजिटिव व्यवहार क्या परिणाम देगा। उसको कहना, भाई साहब पानी नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं भाई साहब, और वैसे भी पानी तो आपके मीटर से आ ही रहा है और आपके मीटर भी फिक्स है, कितना भी पानी निकालो वो मीटर वही 180 रुपये आना है महीने का, ठीक है ना। अब पड़ोसी को आपने पानी दिया, उसका मकान 6 महीने में, साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में बन गया और पूरे मकान को बनने में आपका पानी रोज वो देख रहा है, पाइप लगा हुआ है, पानी आ रहा है, आपके पानी से छिड़काव हो रहा है, आपके उससे वो हो रहा है, आपके पानी से उसकी सीमेंट और बजरी मिल रही है और मकान बन रहा है। मकान बन गया, उद्घाटन हो गया, 6 महीने के बाद अचानक रात को 2 बजे आपकी दादी सा की तबीयत बिगड़ गई और आपकी कार बच्चा बाहर लेकर गया हुआ है, आपकी कार बच्चा बाहर लेकर गया हुआ है और दादी सा की तबीयत बिगड़ गई। अब मुझे इतना सा बताओ कि उस समय आपको सबसे पहले कौन याद आएगा? पड़ोसी। और पड़ोसी को जाके, अरे भैया दौड़ के आओ, दादी साहब को पता नहीं हार्ट का कोई दौरा आया है, तबीयत बिगड़ गई। और वो झट से दौड़कर बाहर आएगा और अपनी गाड़ी बाहर निकालेगा, हाँ चलो चलो भाई चलो ना, और दादी साहब को गोद में उठाकर पीछे की सीट पर डालेगा और अस्पताल लेकर जाएगा। और जैसे अस्पताल पहुंचेंगे कि डॉक्टर कहेगा इनकी पहले की रिपोर्ट, आप कहेंगे वो तुम लाना भूल गए, तब वो पड़ोसी कहेगा तुम इधर रुको, मैं जाके लाता हूं आपके घर से दादी साहब की रिपोर्ट। वो दोबारा गाड़ी लेकर गया, रिपोर्ट लेकर आ गया, आपके पास खड़ा है। मुझे इतना सा बताओ, आपने तो उसके लिए पानी बहाया था, आज वो आपके लिए पेट्रोल बहा रहा है। जिंदगी में हर अच्छी चीज वापस लौट कर आती है। आपने उसके लिए क्या बहाया था? एक दिन मकान बनने में पानी बहाया था, आज आपके लिए वो 125 रुपया लीटर का पेट्रोल बहा रहा है। जिंदगी का पाठ मैं आपको ये पढ़ाना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं सबके आपके मधुर रिश्ते हों, सबके आपके मधुर संबंध हो, तो इसके लिए पहली जरूरत है स्वभाव का जो पहला दोष है हमारे स्वभाव में पलने वाला गुस्सा, क्रोध, कषाय, वैर, विरोध, दूरियां, मानसिक तनाव, इनसे अपने आप को आदमी बचाए, क्योंकि ये आदमी की जिंदगी को स्वर्ग बनाते हैं। इनसे अगर आदमी बच जाएगा तो आदमी की जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, जिंदगी में जन्नत घुल जाता है। मेरे भाई, कपड़े बदलकर संत बनने में आदमी को 1 घंटा लगता है, पर स्वभाव को बदलकर संत बनने में पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। और आदमी सच्चा संत तब नहीं होता जब वो कपड़े बदलकर मंच पर आकर बाल लोच करा के दीक्षा ले लेता है। आदमी सच्चा संत तब बनता है जब वो केवल कपड़े को नहीं बदलता, वो अपने नेचर को भी बदलने में सफल हो जाता है, अपने स्वभाव को बदलने में सफल हो जाता है। आदमी के 3 तरह का गुस्सा होता है। नंबर 1, सात्विक गुस्सा। बोल लो मुंह से। ये कभी कभी साल 2 साल में एक बार करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसका नाम है सात्विक गुस्सा, यानी सामने वाले को सुधारने के लिए किया गया गुस्सा। बोल लो। जैसे कोई कोच होता है क्रिकेट का और वो किसी भी क्रिकेट में खेलने वाले व्यक्ति को सुधारने के लिए कभी 2 टेढ़े शब्द भी बोलता है, पर उसका उद्देश्य होता है वो अच्छा खेल ले।
तो नंबर 1 सात्विक गुस्सा, उसका कारण होता है व्यक्ति सामने वाले को सुधारने के लिए किया जाने वाला गुस्सा। नंबर 2 उसका नाम है राजसिक गुस्सा, अपने अहंकार को दिखाने के लिए किया जाने वाला गुस्सा। कौन सा? अपने अहंकार को, मैं बड़ा, मैंने तुम्हें बोल। अधिकांश लोग गुस्सा यही करते हैं, राजसिक वाला। वो उनका उद्देश्य सामने वाले को सुधारना नहीं होता, उनका उद्देश्य अपना ईगो जताना होता है। अरे मेरे भाई, ईगो से अच्छा तो इनो होता है। पियो तो मजा भी आता है, और इडली में डालो तो इडली फूल भी जाती है ना। पर हम लोग इनो से भी ज्यादा बढ़कर जिंदगी में जिसको पा लेते हैं, ईगो। याद रखना, अहंकार में आदमी फूल तो सकता है पर दुनिया में फैल नहीं सकता है। समझ गए ना? अहंकार में आदमी फूल तो सकता है, दुनिया में फैल नहीं सकता। मेरे भाई, 3 चीज का हमेशा याद रखिए। दिल को बड़ा रखिए, दिमाग को ठंडा रखिए, और वाणी को मीठा रखिए। बोल लो सब लोग, दिल को, दोबारा बोल लो, दिल को, दोबारा बोल लो, दिल को, दिमाग को ठंडा रखिए, और वाणी को, एक बार और बोल लो, दिल को, दोबारा बोल लो, दिल को, जोर से बोल लो, दिल को, दिमाग को, वाणी को। जिंदगी में आपसे कोई नाराज हो जाए तो मुझसे आके बात करना। अगर आपने ये 3 बातें अपनी जिंदगी में जोड़ ली हैं, और जिंदगी में एक भी बंदा आपसे अगर नाराज हो जाए तो आप मुझसे आके कहना, गुरुदेव ये 3 बातों को मैं जीता हूं, दिमाग को ठंडा रखता हूं, दिल को बड़ा रखता हूं, और वाणी को मीठा रखता हूं। ये व्यक्ति फिर भी मुझसे नाराज हो गया, तब मैं समझूंगा कि मेरी बातें गलत थी। पर जिसके पास ये 3 चीजें होती है, दुनिया में उससे कोई नाराज नहीं होता, दुनिया में उसका किसी से झगड़ा नहीं होता, दुनिया में उसका किसी से कलह नहीं होता, दुनिया में उससे किसी से दूरी नहीं होती। फिर से दिमाग में ले लो, दिल को बड़ा रखिए, दिमाग को ठंडा रखिए, जबान को मीठा रखिए। ये 3 दौलत आपके पास है, दुनिया में आपसे कोई नाराज नहीं होता। हम छोटी छोटी बातों में दूरियां पाल लेते हैं। देखो, 4 तरह की दूरियां होती है। पानी की दरार, मुंह से बोल लो, पहली दरार कौन सी? पानी की दरार। दूसरी बेलू की दरार, तीसरी सूखे तालाब की दरार, और चौथी पत्थर की दरार। बोल लिया सबने? वापस दिमाग में ले लो। दरारें 4 तरह की। पहली कौन सी? मुंह से बोल लो। पहली दरार होती है पानी की, दूसरी दरार होती है बेलू की, तीसरी दरार होती है सूखे तालाब की, और चौथी दरार होती है पत्थर की। चारों में फर्क समझते हैं? पानी की दरार, थाली में पानी आपने डाला है और थाली पानी से भरी हुई है, आपने अंगुली चलाई, क्या आ रहा है? जैसे ही आपने अंगुली चलाई, पानी में दरार आ रही है। अब जरा बुद्धि लगाकर सोचो, उस दरार की उम्र कितनी? बोलो 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 बोलो, कितनी? जब तक अंगुली आपके आगे ना निकल जाए, आगे दरार पड़ती जाएगी, पीछे वापस भरती जाएगी। अगर जिंदगी में कभी ऐसा मौका आ जाए जब आपको गुस्सा करना पड़ जाए, तो पानी के दरार तक डालने की छूट है। अंगुली चलाई, बात हो गई, ठीक है, वापस गले मिल गए, खेल खत्म, पैसा हजम। इससे थोड़ी सी प्रभावी दरार होती है, उसका नाम होता है मिट्टी की, यानी बेलू की दरार। देखो, कहीं पर कच्ची मिट्टी पड़ी है, बेलू पड़ी है, आपने वहां पर अंगुली चलाई, क्या होगा? दरार पड़ेगी। उसकी उम्र कितनी? आज आप जाओ ना और बाहर कहीं कच्ची मिट्टी पड़ी हो ना, तो वहां अंगुली से दरार डालकर जाना, पर आप सुबह आएंगे तो वहां पर दरार नहीं मिलेगी, क्योंकि एक हवा का झोंका आएगा, मिट्टी उड़ेगी, और मिट्टी उड़कर क्या होगा? क्या होगा? बोलो 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 बोलो, हैं? जोर से बोलो। मिट्टी वापस उस दरार पर पड़ेगी और दरार खत्म। पर एक तीसरी दरार होती है, बोलो कौन सी? सूखे तालाब की दरार। वो कई दिनों तक रहती है। वो कब मिटेगी? जब प्रेम का पानी बरसेगा। क्या होगा? जब प्रेम का पानी बरसेगा और काफी दिनों तक बरसेगा, तब वो मिट्टी पानी को चूसेगी, तब कहीं जाकर दरार मिटेगी। पर भूल चूक कर जिंदगी में अंतिम दरार कभी मत डाल लेना। ये जीवन के लिए सारी खुशियों को खत्म कर देती है, हंसी की हत्या कर देती है, खुशी को खत्म कर देती है, विवेक का दरवाजा बंद करके अंदर से चिटकने लगा देती है। और उस दरार का नाम है पत्थर की दरार। एक बार पड़ गई, भले आप 1000 बार सीमेंट लगा देना, पर वो दरार हमेशा नजर आती रहेगी। रही मन धागा, बोल लो सभी, मत तोड़ो छिटकाए, क्योंकि तोड़े से फिर ना जुड़े। अब अंतिम लाइन बोलो, जुड़े तो।
ये जो चौथी दरार है ये वैसी दरार होती है जब आदमी जोड़ने की कोशिश भी कर ले पर पत्थर में पड़ी दरार हमेशा नजर आती रहती है। अपने भीतर इस बात के लिए अपने आप को मोटिवेट कीजिए। पहला गुस्सा मैंने कहा सात्विक गुस्सा, सामने वाले को सुधारने के लिए, और दूसरा बोलो बोलो राजसिक गुस्सा, अपने अहंकार को जताने के लिए। क्या हुआ, एक लड़का शादी से बहुत घबराता था, बड़ा घबराता था। पता नहीं 26, 27, 28, 29 साल का हो गया। घर वाले समझा समझा के आ गए, कर ले कर ले कर ले, पर पता नहीं उसको डर लगता था। उसने ये सुन रखा था कि ये शादी करके पत्नियां आती है और आते ही आदमी को धमकाना शुरू कर देती है और आदमी उसके अंडर में चला जाता है और आदमी को बीबी का बोलो गुलाम होना पड़ता है। एक साथ 100 लोग बोले, अनुभव की बातें हैं ना भाई, अड़ार से बोले गए। तो आदमी को क्या होना पड़ता है, बीबी का गुलाम होना पड़ता है। तो उसने कहा मैं तो बीबी का गुलाम नहीं बनूंगा। घर वालों ने, माँ बाप ने बहुत समझाया। एक दिन घर वालों ने उसके दोस्त को कहा यार तू समझा दे, 30 साल का हो गया ये है, फिर इसकी होगी नहीं, अभी हो रही है तो करता नहीं और फिर इसकी होगी नहीं। उस दोस्त ने उसको समझा, उसने वही बात कही, यार नहीं नहीं मैं नहीं करता, ये बीबियां आती और आते आदमी को गुलाम बना देती हैं, वो तो आते एकदम हुकूमत चलाने लग जाती है, मुझसे नहीं होगा इतना। उसने कहा एक काम करना, वो गुलामी करे उससे पहले तुम उसको गुलाम बना देना। मतलब कि जैसे वो शादी करके घर में आए ना, जो भी काम बताए काम के साथ मुंह से बोल देना, ये काम करो नहीं तो वो काम करो, नहीं तो वो काम करो, नहीं तो वो बेचारी जीवन भर दबी रहेगी। अच्छा हाँ, मैंने भी ऐसा ही किया। उसने कहा शादी हो गई। अगले दिन सुबह सर्दी का मौसम था, उसने कहा मेरे लिए गर्म पानी करो नहीं तो। वो बेचारी घबराई, यार अभी तो मतलब सुहाग रात भी बीती नहीं है और ये अभी से अपना तेवर दिखा रहा है, और गर्म पानी करो नहीं तो, मेरे लिए नाश्ता बनाओ नहीं तो, मेरे जूतों में पॉलिश करो नहीं तो, मेरे कपड़े धो के दे ही तो, मेरा तौलिया खोज के दो नहीं तो, मुझे साबुन ला के, मतलब दिन भर में 120 बार क्या नहीं तो नहीं तो नहीं तो। वो बेचारी लड़की घबरा गई, ये कौन सा माजरा आ गया, ये शादी करके मैंने कौन सी जिंदगी में नरक पाल लिया। कोई काम बोले मैं प्रेम से कर दूं, पर हर एक, और घर में कोई था नहीं, वो जॉब करता था बाहर, लड़का लड़की दो ही, मतलब पति पत्नी दो, और वो दिन भर धौंस जमाए नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो। 6 महीने बीत गए, वो बेचारी सूख कर कंकाल हो गई। नरक बना दी मेरी जिंदगी को इसने, हर काम में नहीं तो, मतलब यहां तक कि मेरे लिए चाय बनाकर लाओ नहीं तो। एक दिन पति गया हुआ था ऑफिस, और वो बिटिया रानी पड़ोस के माता जी के पास गई और जाकर कहा माँ जी प्रणाम, धोख लगाती हूँ आपको, पर माँ जी मेरी ज़िंदगी नरक बन गई है, मैंने अभी अभी शादी के 6 महीने हुए हैं, आप मुझे सुझाव दो, मुझे क्या करना चाहिए। जिस दिन से मेरी शादी हुई है मेरा पति पता नहीं, मैं हर काम को प्रेम से करती हूँ, मुस्कुरा कर पेश आती हूँ, मिठास से बोलती हूँ, शांति से पेश आती हूँ, मैंने आज तक घर में कभी माहौल नहीं बिगाड़ा, पर जब देखो तो मतलब छोटे से छोटा काम भी बताएंगे ना तो साथ में नहीं तो जरूर जोड़ेंगे, और इतना डरा के रखा हो मुझे जिसकी हद नहीं। माँ जी आप कोई उपाय बता दो, मैं क्या करूं। उस बुढ़िया माँ ने कहा आज एक काम करना, जब वो शाम को घर पर आए और तुम्हें कोई भी काम बोले, ये काम करो नहीं तो तुम एक काम करना, हिम्मत करके पूछ लेना कि नहीं तो तुम क्या कर लोगे। और उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं गरीब बाप की बेटी हूँ, कल को वो नाराज हो जाए, मुझे तलाक दे दे, मैं पीहर में क्या मुंह दिखाऊंगी। नहीं माँ, अरे उसने कहा चिंता मत कर, मैं तेरे पति को बचपन से जानती हूँ कितना डपोर है? मैं जानती हूँ वो कुछ नहीं कर सकता, तू पूछ ले आज। और उसने कहा नहीं नहीं मम्मी जी, माता जी, मुझे क्या लगता है, डर लगता है, कल को नहीं तो मैं तलाक की बात आ जाए और वो मतलब मामला बिगड़ जाए तो सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। अरे महिला ने कहा तो चिंता मत कर, सारी बात मैं संभाल लूंगी, बस कोई बात बिगड़ गई तो मेरी जवाबदारी, जैसे तैसे भी मैं तेरी बात संभाल लूंगी, तेरे लिए जो तू कहेगी कर लूं, तू तो आज पूछ लेना कि नहीं तो क्या कर लोगे। अब जनवरी का महीना था, सर्दी तेज थी, शाम को पति महोदय ऑफिस से आए और उसके तो वही स्टाइल, उसको गर्म पानी कराना था। तो सोचे कैसे बोला होगा उसने, बोलो बोलो कैसे बोला होगा, मेरे लिए, मुझे नहाना है, मेरे लिए गर्म पानी करो नहीं तो। उसने जैसे ही बोला नहीं तो, पत्नी ने अपनी हिम्मत बटोरी और बटोर कर पूछ लिया नहीं तो तुम क्या कर लोगे। उसने जैसे ही पूछा नहीं तो तुम क्या कर लोगे, अब दोस्त ने यहां तक तो बताया था, आगे बताया ही नहीं था।
वो दोस्त ने यहां तक तो बताया था, नहीं तो नहीं तो नहीं तो, पर पत्नी अगर पूछ रहे नहीं तो क्या कर लोगे, तो क्या जवाब, और उसको कोई जवाब सूझा ही नहीं। उसने कहा नहीं तो क्या, ठंडे पानी से नहा लूंगा, और तो नहीं तो क्या कर लूंगा। झूठे ईगो को जताने के लिए किया जाने वाला अहंकार। और आपको पता है, इसलिए भगवान श्री महावीर ने 2500 साल पहले मानव जाति को संदेश दिया था कि मनुष्य ऐसे थोथे झूठे अहंकार जिंदगी में न पाले, और इसीलिए उन्होंने महान शब्द दिया था, अपाणम अनुशासे। तुम औरों पर अनुशासन मत करो, जब भी अनुशासन करना है अपने आप पर करो। अरे मेरे भाई, पत्नी को अनुशासन में रखना बहुत सरल है, बच्चों को अनुशासन में रखना बहुत सरल है। जिस काम के लिए आप बच्चे को टोका करते हैं, अकेले में वो काम आप खुद भी किया करते हैं। अब जरा बताओ, कौन सा अनुशासन निज पर नहीं रहा शासन, और दूसरों पर कर रहे हो कौन सा अनुशासन। इसलिए भगवान ने हमें कहा, अपाणम अनुशासे। हर व्यक्ति अनुशासन अपनी पत्नी पर लागू न करे, बच्चों पर लागू न करे, पोते पोतियों पर लागू न करे। सबसे पहले अपाणम, अपाणम मतलब आत्मा पर, अपने आप पर व्यक्ति अनुशासन करे। और जो व्यक्ति अपने आप पर अनुशासन करने में सफल हो जाता है, वो जीवन की बाजी जीत जाता है। मैंने कहा पहला काम करो, गुस्से को डिलीट किया। चलो हाथ खड़ा करो। अब कौन कौन लोग हैं जिनको लगता है कि आज से अब गुस्सा नहीं करेंगे? देख लो। आप ये भी देखो, बगल वाला हाथ खड़ा कर रहा है कि नहीं कर, उसको खड़ा करो, उसको पूरा मरम्मत करो। फिर मैं अगर इतना कहने के बाद भी नहीं सुधरता है बंदा, तो फिर उसको सुधारना पड़ेगा। दोबारा हाथ खड़ा करो। कौन कौन लोग हैं? बोलिए हम संकल्प लेते हैं। जोर से बोलिए हम संकल्प लेते हैं। और जोर से बोलिए हम संकल्प लेते हैं, आज के बाद गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा, और अगर गुस्सा आ गया तो अगले दिन नमक नहीं खाएंगे। अगर आप जवान हैं तो गुस्से को मंद कर लो, और बूढ़े हैं तो बंद कर लो, सुखी रहोगे। क्या कहा मैंने? अगर आप जवान हैं तो गुस्से को क्या करो? मंद कर लो। और बूढ़े हैं तो देखो भाई, ये जो धौड़े बाल सिर पर आते हैं ना, अब ये आदमी की मुक्ति की निशानी है। अपन देखो, अपन कहीं खाना खाने बैठते हैं, थाली सामने आई तो सबसे पहले खाने में क्या आता है? मिठाई या दाल चावल? सबसे पहले क्या आता है? मिठाई आती है। और मिठाई के बाद पूरी, सब्जी, रोटी, दाल, ये सब। सबसे एंड में थाली में क्या आता है? चावल। ठीक है ना? बस जीवन का पाठ समझ लो। अगर सिर पर धौड़े बाल आ गए तो समझ लो ये थाली में चावल आ गए हैं, हाथ धो, खड़े हो जाओ और बाहर निकल जाओ। बस अगर आप अब भी राजभोग खाने की इच्छा रखते हैं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ये जो आया है थाली में चावल, ये क्या है? सिर पे आए हुए धौड़े बाल है। और जब धौड़े बाल आ गए उसके बाद भी थू यूं नहीं करियो, थू यूं नहीं करियो, थू यूं नहीं करियो। मेरे भाई, अब अपने जीवन में विश्राम ले लो। नंबर 1, क्या दूर करो? गुस्से को कर दो ना, जोर से। अपने घर में 5 जगह पे लिख लेना, हे जीव अब तो शांत रहे। ये भगवान श्री महावीर ने चंड कौशिक को पूरे 12 साल की साधना में भगवान अखंड मौन रहे थे। मालूम है आपको? अपनी 12.5 साल की साधना में भगवान 12 वर्ष तक अखंड मौन रहे थे। और उस मौन के दौरान केवल एक बार एक शब्द का उच्चारण किया था, और वो चंड कौशिक के लिए किया था, हे जीव अब तो शांत हो जा। क्या हो जा? बोल लो, बोल लो, अब तो। और मैं कहूंगा, जब जब क्रोध और कषाय का वातावरण बने ना, अपने आप को मोटिवेट करना। अरे एक बार गुस्सा करने वाला संत भी मरकर चंड कौशिक सांप बन गया। सोचो हमने कितने जन्मों तक सांप और बिच्छू बनने की व्यवस्था कर ली है। कितने जन्मों तक। तो खुद को मोटिवेट करो। दुनिया में एक ही व्यक्ति जो आपको सुधार सकता है, वो आप खुद है। आप फैसला करो, मैं आज से गुस्सा नहीं करूंगा। हे जीव अब तो स्वभाव का जो दूसरा दोष होता है, जिसे आदमी को ठीक कर लेना चाहिए हर हालत में, और व्यक्ति के स्वभाव का दूसरा दोष होता है उसके भीतर पलने वाला अहंकार, अभिमान। क्या होता है? अहंकार, अभिमान।
मेरे भाई, ये अभिमान आदमी का वो दोष होता है। लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना पसंद नहीं करते। परिवार जब भी टूटते हैं, उन परिवारों को टूटने में सबसे बड़ी भूमिका किसी की होती है तो इसी बात की होती है। लोग टूटना पसंद करते हैं पर झुकना, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैंने ऐसा क्या बोल दिया, मम्मी बोलेगी सॉरी बोलना है तो मैं किस बात की, मैं नहीं झुकने वाली, बस तुम तुम्हारे सोच लो। छोटी सी बात को हम इतना ज्यादा खींच लेते हैं रबड़ की तरह कि एंड में रबड़ टूटता है, और जब खींचने के बाद रबड़ टूटता है तो चोट किसको लगती है, बुद्धि लगाओ। इधर वाली अंगुली को भी और इधर वाली अंगुली को भी चोट तो तुम्हें ही लगती है। इसलिए जीवन का दूसरा नियम ले लो, हाथ उठाओ, क्रॉस करते हैं, क्या है, अभिमान। बोलो तो अभिमान, हाथ उठाओ यूं। अभिमान क्या करना है, टिक की क्रॉस तो करो ना। अभिमान को हमने क्रॉस किया और जिंदगी में से इसको डिलीट कर रहे हैं। आज के बाद ईगो नहीं पालेंगे, जिंदगी में हमेशा विनम्रता के साथ जिएंगे, मिठास से जिएंगे। ओ, जितने आप विनम्र रहेंगे आप उतने ही, कैरी जब तक कच्ची रहती है ना तब तक अकड़ी भी रहती है और खट्टी भी रहती है, और कैरी जैसे जैसे रस से भरती है तो वैसे झुकनी भी शुरू हो जाती है और मीठी भी हो जाती है। जब तक कैरी अकड़ी हुई रहेगी तब तक खट्टी रहेगी, और जैसे ही कैरी झुकनी शुरू हुई तो समझ लो रस उसके अंदर भरना अपने आप शुरू हो गया। तो हम इस बात के लिए अपने मन को तैयार करें, मैं अपने भीतर में थोथे अहंकार को, हैं अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। बोल लो, अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। ये 3 लोग केवल अपने अभिमान के पीछे, अपने थोथे अहंकार के पीछे जीवन में सब कुछ खोया। तो आज से हम मन बनाते हैं, मैं अहम में नहीं जीऊंगा, मैं अरहम में जीऊंगा। बोल लो तो, मैं अहम में नहीं जीऊंगा, किस में जीऊंगा, अहम में जियोगे तो संसार बढ़ेगा। अरहम में जियोगे, अरहम मतलब वीतराग प्रभु, अरहम मतलब तीर्थंकर प्रभु, अरहम मतलब सिद्ध आत्माएं, अरहम मतलब राग द्वेष से मुक्त आत्माएं, उनको हम क्या कहते हैं, अरहम। तो जिंदगी में अहम को हटाइए और अरहम को जगाइए, अहम को मिटाइए, अहम को, ये ईगो जो अहंकार है। स्वामी विवेकानंद के पास एक युवक आया और आकर कहा कि नरक क्या है। तो उन्होंने कहा जब आदमी गुस्सा करता है तो नरक में जाता है। मैं नहीं मानता। तो उन्होंने कहा भाई जब आदमी किसी पर गलत नजर डालता है नरक में जाता, मैं नहीं मानता। वो जो बात कहे हर एक में कहे मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। स्वामी विवेकानंद ने युवक को अपने पास बुलाया, कहा सारी बातें छोड़, एक ही चीज आदमी को नरक में लेकर जाती है, वो मैं। क्या? ये जो मैं तू बार बार करे ना, यही व्यक्ति के मन में नरक का मूल कारण बनता है। तो अपने अभिमान को मिटाने के लिए कौन सा सद्गुण जीवन में जोड़ना पड़ेगा, बुद्धि लगाओ। अभिमान को मिटाने के लिए कौन सा सद्गुण, बोलो 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 बोलो। अगर अभिमान को मिटाना है कौन सा सद्गुण, विनम्रता। विनम्रता को जीवन में जोड़ोगे, हमेशा प्रेम से, मिठास से। जब भी कोई मिले ना, मेरे भाई आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, पर एक बात याद रखना, लोग आपको तभी पसंद करेंगे जब आप विनम्र होंगे। अगर आप अकड़बाज होकर दुनिया में जीना शुरू कर देंगे, लोग आपको जमीन पर लाने की योजना बनानी शुरू कर देंगे। आप आसमान में तभी तक उड़ पाएंगे जब तक आप विनम्र बने रहेंगे। देखना, आदमी पहाड़ी पर चढ़ता है, पहाड़ी से उतरता है, जरा फर्क देखो, सोचो सोचो सोचो। आदमी पहाड़ी पे चढ़ता है और पहाड़ी से उतरता है। चढ़ता है तब कैसा होता है, समझो हम पालितना की यात्रा कर रहे हैं, गिरनार चढ़ रहे हैं, सम्मेद शिखर चढ़ रहे हैं, तो चढ़ते समय हम अकड़ के चढ़ते हैं कि झुककर चढ़ते हैं। जब आदमी झुका हुआ है तो समझ लो वो ऊंचाई पर जा रहा है, और जब अकड़ का है तो समझ लो वो नीचाई की तरफ जा रहा है। समझ गए? अब 2-4 युवक दौड़ के मंच पर आओ तो उठ जाओ, उठ जाओ। जो अपने आप को युवक समझते उठ जाओ अबे बाबू, और बूढ़े हैं तो बैठ जाओ। देखो, हाँ 2-4 लोग दौड़ के आ जाओ, हाँ दौड़ के आ जाओ, दोनों पांव से दौड़ो। चलो 2-2 का जोड़ा बनाओ, 2-2 का जोड़ा। चलो, आपको इनसे थोड़ा सा झगड़ा हो गया है, आपको इनसे झगड़ा हो गया है, आपको इनसे आप ये मत कहना महाराज हमें झगड़ा क्यों करा रहे हो, ठीक है ना। और आपकी इच्छा हो रही है कि आप इनको दबाएं, ठीक है, चलो आप इनको दबाइए। हाँ दबाओ, और दबाओ, और दबाओ, और दबाओ, और दबाओ, और दबाओ, सुला दो इनको पूरा। मुझे एक बात बताओ, जब इनको दबा रहे थे तो ये खुद भी दब रहे थे कि नहीं दब रहे थे? सोचो। अब इनको उठाओ, उठाओ। कुछ पता लगा? जब आदमी दूसरे को दबाता है तो खुद को भी दबना पड़ता है, जब दबे हुए को उठाता है तो आदमी खुद भी उठता है। ये जीवन का सिद्धांत है। आप जब भी किसी को दबाएंगे, हैं जब भी, अगर ये देखो, इनको दबा के देखो ना एक बार, हाँ दबाओ,
दबाओ दबाओ, जोर से दबाओ, ये देखो ये देखो, ये देखो, ये तो यार जोर से पहलवान आदमी है। ऐसे पहलवान ही मत करो, योगा खड़ा थोड़ी है, ऐसे मत करिए तो जाएगा कहाँ। पर एक बात आपने देखा होगा ना, जब इनको दबा रहे थे तो क्या हुआ था, खुद भी दब रहे थे। अब इनको उठाओ हाथ पकड़ के, आई लव यू बोलो। हाँ देखो, जब हम किसी को उठाते हैं तो हम भी साथ में उठते हैं, जब हम किसी को दबाते हैं तो हम भी दबते हैं। वो 4 देरानी जेठानियों वाली घटना हमेशा याद रखना, जब ऊपर छत एक थी और झगड़े में पड़कर चारों ने पार्टीशन डाल दिया और लकड़ी का पार्टीशन डाला, और अगले दिन सुबह ही इस वाली सबसे बड़ी वाली बहू ने घर में कचरा निकाला, और निकाल कर कहाँ डाला, बगल वाली ने फिर कचरा निकाल के कहाँ डाला, अपनी बगल वाली के। पहली ने दूसरे को डाला, दूसरे ने तीसरे को डाला, तीसरे ने चौथी को डाला, और जब चौथी ने भी अपना कचरा निकाला तो चारों का कचरा वापस कहां गया, पहली वाली के आ गया। ये जीवन का सिद्धांत है, कर भला तो हो भला और कर बुरा तो आज से क्या मन आया, कभी किसी को दबाना नहीं चाहिए। कोई गिरा हुआ है तो उसको उठाना चाहिए, क्योंकि हम जब भी किसी को गिराते हैं तो साथ में हम भी गिरते हैं, और जब गिरे हुए को उठाते हैं तो साथ में हम भी उठते हैं। ताली बजाओ इनके लिए। हाँ, जो 2 बात और मैं अंतिम 1-1 मिनट में कहकर, तीसरी बात जो मैं आपको कहूंगा जिंदगी में से हटाने के लिए, नंबर 1 गुस्से को डिलीट कीजिए, नंबर 2 अभिमान को डिलीट कीजिए, और नंबर 3 जो मनुष्य के मन का दोष है उसका नाम है भीतर में पलने वाला छल प्रपंच, माया। क्या होता कुछ है, बताता कुछ है, हकीकत कुछ है, दिखाता कुछ है, कहता कुछ है, जीता कुछ है। ये जो मायावी जीवन व्यक्ति का होता है ना, बाहर कुछ और अंदर कुछ, ये जो व्यक्ति का मायावी जीवन होता है ये उसके जीवन के विकास में बाधक बन जाता है। इसलिए आदमी के लिए जरूरी है वो अपने भीतर से माया को हटाए और मित्रता का हाथ बढ़ाए। किसका? भगवान श्री महावीर ने हमें, इसीलिए तो हम रोज जब खामे में सव्य जीवे का पाठ बोलते हैं और संवत्सरी के दिन हम क्षमापना करते हैं तो हम इस मंत्र को साथ में बोलते हैं, मिट्टी में सब, मेरा सब जीवों के प्रति मेरे मन में मैत्री भाव है, मेरा किसी से वैर विरोध नहीं, मेरा किसी से कलह नहीं। मनुष्य के मन का जो तीसरा दोष है वो है व्यतिर में पलने वाली माया। और हाँ, एक चौथा दोष और है, माया को खत्म करने के लिए मित्रता को अपनाइए। चौथा दोष मनुष्य का और है, और उसका नाम है लोभी जीवड़ा। कौन सा जीवड़ा? ये भी पालूं, ये भी पालूं, ये भी बटोर लूं। बटोरते बटोरते जिंदगी पूरी हो जाती है, पर आदमी की बटोरने की आदत, ये भी पालूं, अरे ये एक प्लॉट और ले लूं, अच्छा जी ये प्लॉट और ले लूं। मुझे कई बार जब मैं किसी बड़ी कॉलोनी में चलता हूं ना, साथ में चलने वाले लोग कहते हैं, बाप जी और प्लॉट मारे ही था। कौन सा? अभी मैं जाऊंगा ना कई बार, जैसे अभी विवेकानंद नगर, शैलेंद्र नगर, राजेंद्र नगर, और क्या नाम है, देवेंद्र नगर, ये जो भी नगर बने वहां जाऊंगा तो आप देखना मेरे साथ चलने लोग कहते हैं, अरे बाप जी ओ वाला प्लॉट मारी तो पता नहीं बुद्धि काम करी को नहीं, बीच में खाली 3.5 लाख में बेच दिया, आज तो 3.5 करोड़ रहे। अरे गया सो गया, जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। तुम उस समय 3.5 लाख में बेच के बड़े खुश हुए थे ना कि 50,000 कमा लिए, उसका आनंद लो। अब आज उसकी कीमत 3 करोड़ होगी, उसका रोने से क्या फायदा। तो लोभी जीवड़ा मत बनो। भगवान ने जो दिया है, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। जब आदमी को संतोष आ गया, बहुत है, मन मना लो आज से, बहुत है दाता, तूने जो दिया है ना बहुत है, कुछ भी कम नहीं है। तूने जो दिया है मेरी किस्मत और भाग्य से ज्यादा दिया है। आप बाजी जीत जाएंगे। अंतिम जीवन का दोष निकाल कर फिर खड़े होंगे, और वो है भीतर में पलने वाली ईर्ष्या। क्या है? बोलो बोलो। ईर्ष्या, जलेसी। ये मनुष्य के मन में पलने वाला, नेचर में पलने वाला वो दोष है जिससे आदमी खुद तो आगे नहीं बढ़ता, पर जो दूसरा बढ़ रहा है उसको भी आगे बढ़ने से रोकता है। सीखना हो तो केकड़े और मछली से सीखो। केकड़ा जब भी देखता है उसके आगे कोई केकड़ा चल रहा है, वो झट से आगे जाता है और अपने आगे चलने वाले केकड़े का पांव पकड़ पीछे ले आता है। मछली देखती है उसके आगे कोई मछली चल रही है, वो झट से छलांग लगाती है और आगे चलने वाली मछली से आगे निकल जाती है। सीधी सादी बात है, अपनी लकीर को बड़ा करने के लिए दूसरे की लकीर को छोटा मत कीजिए। आप अपनी लकीर खींचो, तुम्हें जहां तक जाना है ईश्वर तय करेगा। अरे रास्ता वस्ता पूछे कौन, चलो जहां तक मंजिल जाए। घाट का पानी घाट लगे और बहता पानी